नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, उसके बारे में, इसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में देखेंगे। इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए का अगर अमाउंट हम इन एफडीज़ में निवेश करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना हमारा मैच्योरिटी पे अमाउंट हो जाएगा। तो हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करवा सकता है, तो कोई भी सिंगल अडल्ट ओपन करवा सकता है, जॉइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है अप टू 3 एडल्ट तक। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, और ए माइनर अबाउट 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम। तो ये लोग हैं जो अपना खाता पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में ओपन करवा सकते हैं, और कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हैं। बात करते हैं डिपॉजिट्स के बारे में, जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में। तो देखिए, ये अकाउंट 4 टाइप का होता है, यानी 1 साल की एफडी होती है, 2 साल की एफडी होती है, 3 साल की और 5 साल की। ध्यान दें, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में 4 साल की जो एफडी होती है इसका ऑप्शन नहीं मिलता है, बैंक में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका अकाउंट ओपन किया जाता है उसको आप मिनिमम 1,000 रुपये से ओपन करवा सकते हैं। चारों साल का, किसी भी साल का आप ओपन करवाना चाहें वही मिनिमम आपको 1,000 रुपये उसमें डिपॉजिट करना होगा, और उसके बाद आप कितना भी अमाउंट ऊपर जमा करवा सकते हैं, लेकिन वो 100 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, यानी 1100, 1200 ऐसे होना चाहिए। 1230, 1250 ऐसे आप जमा नहीं करवा सकते हैं। जो आपको इंटरेस्ट बनेगा 1 साल का वो एनुअली पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 5 साल वाला फिक्स डिपॉजिट है, आपका टाइम डिपॉजिट है, वो क्वालिफाई करता है सेक्शन 80C के बेनिफिट्स जो इनकम टैक्स एक्ट में दिए गई हैं, यानी 1.5 लाख रुपए की आपको टैक्स के अंदर छूट मिल जाती है उससे, अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हो पोस्ट ऑफिस में। तो हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। तो देखिए, जो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट है उसका अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.9%, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट पे 7.0%, 3 साल की पे भी 7.0%, और 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 7.5%। अब हम बात करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में अमाउंट बताया था 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए का, अगर हम ये इसमें निवेश करेंगे तो हमें कितना पैसा वापस मिलेगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पर और देखते हैं इन अमाउंट्स को कैलकुलेट करके। ये हमारा कैलकुलेटर है, इसमें आप देख सकते होंगे कि चारों एफडी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे कि डिपॉजिट अमाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जो हमारा अमाउंट डालेंगे उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा चारों साल का टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट, जो भी हम यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट डालेंगे उसका। तो हम यहाँ पर डालते हैं सबसे पहले 25,000 रुपये, कि 25,000 रुपये अगर हम निवेश करते हैं इन चारों एफडी में तो कितना कितना हमारा इंटरेस्ट बनेगा और मैच्योरिटी पे अमाउंट बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 25,000 रुपये 1 साल की एफडी में निवेश करते हैं तो यहाँ पर हमारा 1,770 रुपये का टोटल इंटरेस्ट बनता है, और मैच्योरिटी पे अमाउंट बनता है 26,770 रुपये। बात करें 2 साल की अगर एफडी की, तो देखिए यहाँ पर हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 3,722 रुपये, और मैच्योरिटी पे अमाउंट बन जाएगा 28,722 रुपये। अगर हम बात करें 3 साल की एफडी की, कि 3 साल की एफडी में हम 25,000 रुपये निवेश करेंगे तो हमारा 5,786 रुपये का टोटल इंटरेस्ट बनेगा, और 30,786 मैच्योरिटी पे अमाउंट बनेगा। ऐसे ही 5 साल की अगर हम बात करें, 5 साल की एफडी में अगर 25,000 रुपये निवेश करते हैं तो हमारा टोटल 11,249 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा, और 36,249 रुपये मैच्योरिटी पर बनेंगे। अब ऐसे ही अब हम बात करेंगे 50,000 रुपये की, कि अगर हम 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो कितना इंटरेस्ट बनेगा और कितना मैच्योरिटी पे अमाउंट बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का ये हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, और ये हमारी मैच्योरिटी वैल्यूज़ हैं 5 साल के लिए। अब हम बात करते हैं 1 लाख रुपए की, कि अगर 1 लाख रुपए हम पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो कितना हमारा इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे अमाउंट बनता है। तो देखिए, 1 साल वाली एफडी में अगर हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7,080 रुपये का हमारा बनेगा टोटल इंटरेस्ट 1 साल का। मैच्योरिटी पे अमाउंट बन जाएगा 1,07,081 रुपये। 2 साल की अगर एफडी में हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो देखिए 14,888 रुपये का टोटल इंटरेस्ट बनेगा, और मैच्योरिटी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1,14,888 रुपये। ऐसे ही 3 साल की एफडी की बात करें तो 23,144 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, और मैच्योरिटी पे बन जाएगा 1,13,000
23,144 रुपये। 5 साल की एफडी में अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर 44,995 रुपये का टोटल इंटरेस्ट बनता है और मैच्योरिटी पे अमाउंट हो जाएगा 1,44,995 रुपये। तो 1 लाख रुपए का भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 5 लाख रुपए का कि अगर 5 लाख रुपए हम पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में या फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो कितना कितना इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे अमाउंट बनता है। तो यहाँ पर देखिए 1 साल का बनेगा 35,403 रुपये का इंटरेस्ट और 5,35,403 रुपये मैच्योरिटी पे बनेंगे। बात करें अगर 2 साल की टाइम डिपॉजिट की तो देखिए 2 साल में हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 74,441 रुपये और टोटल जो हमारा मैच्योरिटी पे वैल्यू होगी वो होगी 5,74,441 रुपये। 3 साल के टाइम डिपॉजिट में अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो इंटरेस्ट आपका बनेगा वो बनेगा 1,15,720 रुपये का और जो आपकी मैच्योरिटी पे वैल्यू होगी वो बनेगी 6,15,720 रुपये। 5 साल के टाइम डिपॉजिट में अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2,24,974 रुपये और मैच्योरिटी पे आपका अमाउंट हो जाएगा 7,24,974 रुपये। अब हम जो हमारा लास्ट अमाउंट है 10 लाख रुपए उसको डाल के देखते हैं कि अगर 10 लाख रुपए हम पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में निवेश करेंगे तो कितना कितना हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट बनेगा और मैच्योरिटी पे वैल्यू बनेगी। तो 1 साल का आप देख सकते हैं 70,806 रुपये का इंटरेस्ट और 10,70,806 मैच्योरिटी पे बन जाएंगे। 2 साल का 1,48,882 रुपये आपका इंटरेस्ट बनेगा और 11,48,882 मैच्योरिटी पे वैल्यू हो जाएगी। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो बन जाएगा 2,31,439 रुपये और 12,31,439 रुपये आपकी मैच्योरिटी पे वैल्यू हो जाएगी। 5 साल की बात करते हैं, अगर 5 साल के टाइम डिपॉजिट में 10 लाख रुपए आप निवेश करते हैं तो कितना आपका इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे वैल्यू बनेगी। तो देखिए 4,49,948 रुपये का टोटल 5 साल का आपका इंटरेस्ट बनेगा और 14,49,948 रुपये आपकी मैच्योरिटी पे वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया सारे अमाउंट्स जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे इस कैलकुलेटर के थ्रू। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप जो इस वीडियो में हमने आपको बताया है वो समझ में आ गया है। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। कैलकुलेटर का अगर आपको लिंक चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप जो भी अमाउंट डाल के देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।